ऐसे नोट्स बना रहा हूँ राजधानी, या मैंने बना लिए एक्सेल में बना लिए, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो अगर आप रफ कॉपी पे बना रहे हो तो सारे तो एक पेज पे नहीं आ जाएंगे। अब अगले पर अगला पेज पलटोगे तो भाई अब डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे, यहां पर भी आप इस वाली हेडिंग को यहां पे फिर से लिखोगे। लेकिन एक्सेल में तो ऐसा नहीं होता। एक्सेल में हम क्या करते हैं कि हेडिंग एक बार लिखते हैं और उसके नीचे जैसे जैसे डेटा वो लिखते चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम उसका प्रिंट निकालते हैं, अब प्रिंट निकल रहा है इतना और डेटा दिया है और भी नीचे, तो अगले पेज पर जब ये वाला डेटा पहुंचेगा तो ये राज्य राजधानी नॉर्मली प्रिंट नहीं होता। पता कैसे चलेगा? फिर हमें तो दोनों पेजों पे चाहिए। तो ये वाला जो टाइटल, ये वाली जो हेडिंग है, इसे अगर मैं चाहता हूं पहले पेज पर भी प्रिंट हो और जो अगला पेज जो आए हमारा उस पर भी प्रिंट हो, इसे कहा जाता है प्रिंट टाइटल। इस चीज को कहा जाता है प्रिंट टाइटल। अब लिखा हुआ पढ़ लो कि प्रिंट टाइटल का प्रयोग हर प्रिंटेड पेज पर कुछ रो कॉलम को दोहराने यानी कि रिपीट करने के लिए किया जाता है। बड़े रिपोर्ट्स को प्रिंट करने में बहुत उपयोगी है ताकि हर पेज पर हेडिंग दिखाई दे। इसके लिए हम यहां पर इस प्रिंट टाइटल का प्रयोग करते हैं। हो गई बात समझ में आई? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्केल टू फिट। कौन सा? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्केल टू फिट। स्केल टू फिट कमांड इन पेज क्या काम है जी? स्केल टू फिट का प्रयोग वर्कशीट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि वह एक पेज में प्रिंट हो सके। यह रो और कॉलम के आकार को अपने अकॉर्डिंग क्या है, समायोजित कर देता है। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन होता है सीट ऑप्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ना जस्ट देख लो कि जो हमारा पेज लेआउट टैब है ना, जो हमारा पेज लेआउट टैब है मेरे भाई, वो क्या है? यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर ग्रिड एक विकल्प होता है सीट ऑप्शन, और इसमें दो विकल्प होते हैं, एक होता है ग्रिड लाइन और एक होता है हेडिंग। ग्रिड लाइन क्या चीज होती है? देखो, जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो बहुत हल्की हल्की है ना, बहुत हल्के हल्के से अक्षर में क्या होता है, यहां पर एक मिनट रुकेंगे, ट्रांसपेरेंसी क्या है, लाइनें होती हैं, है ना। आप देखोगे यहां पर जो दिख भी नहीं रही होती हैं, आपको नॉर्मली दिखती भी नहीं है, ये हमारी ग्रिड होती है। अब मैं चाहता हूं कि ये ग्रिड मुझे दिखाई दे तो मैं इस पर टिक करूंगा, और मैं चाहता हूं ना दिखाई दे तो आप देखो ये बिल्कुल व्हाइट पेज हो गया। अब ये बिल्कुल व्हाइट पेज हो गया, ठीक है। अगर देखना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ग्रिड लाइंस पे। ऐसे ही हेडिंग है, ये जो हेडिंग आपको दिखाई दे रही है ABCDEFG और 1 2 3 4 5 6 7, मैं चाहता हूं हेडिंग ना दिखाई दे, लो जी हट गई, हेडिंग नहीं दिखाई देंगी। अच्छा, मैं चाहता हूं दिखाई दे तो व्यू पर क्लिक कर दूं, दिखने लगेंगी। नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रिंट नहीं होती। जब भी हम अपने एक्सेल में काम करते हैं तो ना तो ये जो लाइनिंग है ये प्रिंट होती और ना ही ये हेडिंग है प्रिंट होती। लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार हम यहां पर इन दोनों को या किसी एक को जिसे चाहे उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जब हम प्रिंट निकालेंगे तो अभी यहां पर क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया है, अभी देखना, तो आप देखोगे यहां पर ABC ये हमारा ये चीजें भी क्या होती है साथ के साथ प्रिंट होने लगती हैं। तो इसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा बताया है कि व्यू ग्रिड लाइन को वर्कशीट पर शो करने के लिए प्रिंट टू प्रिंट ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये अरेंज है, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले, यानी कि MS वर्ड वाली वीडियो में, इसीलिए वो वीडियो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उससे काफी सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि MS एक्सेल में डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ना। MS एक्सेल में डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे मेरे भाई? क्या आपको पता है? सर एक दिन में इतना कैसे याद होगा? मेरे भाई एक दिन में याद करना ही नहीं था। तुम एक दिन पढ़ करके क्या दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो? नहीं ना। ये तो वो है कि बाय मिस्टेक में तुम्हें मिल ही नहीं पाया और तुमने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, या अभी तक तुमने किसी कारणवश छोड़ रखा था, तो लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें सारी चीजें बहुत कम समय में दे रहा हूं, है ना। एक जस्ट रिवीजन क्लास होती है ये हमारी। अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत धीरे धीरे मटक के और बहुत स्लोली तुम्हें सब चीजें कराऊं, तो भाई उसके लिए 1 साल पहले से तैयारी की जाती है ना। एग्जाम डेट आने के बाद नहीं जागा जाता दोस्त, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे Alt+A। और जो दोस्त बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें ये सब याद है। अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया कुछ भी उन्हें नया मिला ही नहीं। वो कह रहे भैया इतना कम, मतलब ये कैसे अपने आप याद हो जाता है? अगर आप एक ही दिन में डंबल मारोगे और तुम 2-2 हजार मार लोगे पुशअप्स, तो भैया तुम हाथ पैर तोड़ लोगे अपने। लेकिन तुम रोज अगर 2 किलो 5 किलो का भी मारोगे तो दिखेगा कुछ कि हाँ है, समझ रहे हो? तो भैया टाइम, समय मांगती है सफलता, एक दिन में नहीं होता कुछ भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में ही तुम्हें बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो इस डेटा टाइप के अंदर आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा,
क्वेरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट, आउटलाइन, ऐसे कुछ विकल्प देखने के लिए मिलते हैं यहां से। इससे पहले जब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो सिंपली ऐसे ही पूछ लिया था, बताओ वो है कौन सा टैब है जिसके अंदर आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज, कनेक्शन ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, तो हम कहेंगे डेटा टैब है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं, है ना, अगर मैं इसके अलावा आपसे कहूं कि इनके बारे में एक एक लाइन अगर आप देखें तो पहले इसको देख लो, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एमएस एक्सेल में डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और इसका यूज क्या होता है कि मान लो कोई पीडीएफ है, रिजल्ट की कोई पीडीएफ आई है ना, अब उस पीडीएफ में भाई कोई टेबल लेबल बनी हुई है, उस डेटा को मैं अपने एक्सेल में लाना चाहता हूं, ठीक है, या कोई और एक्सेल की फाइल है, उस फाइल के डेटा को मैं अपने एक्सेल वाली फाइल में लाना चाहता हूं, है ना, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहां पर